नमस्कार दोस्तों, केएल टेक्निकल एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 23 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी टेक्निकल भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपयोगों में से किसमें डायरेक्ट करंट अति आवश्यक है। पहला ऑप्शन है ट्रैक्शन में, दूसरा ऑप्शन है स्पीड परिवर्तन में, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस में, डी ऑप्शन है इल्यूमिनेशन में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रोलिसिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से किस द्वारा डीसी को एसी में नहीं बदल सकते हैं। ए ऑप्शन है मोटर जनरेटर, बी ऑप्शन है मोटर या रोटरी कन्वर्टर, सी ऑप्शन है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी उपयोगों द्वारा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मरकरी आर्क रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस कन्वर्टर में एसी और यहाँ पे डीसी आर्मेचर पावर बराबर होगी जब, कब होगी। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल हानियाँ नगण्य हो, बी ऑप्शन है यांत्रिक हानियाँ नगण्य हो, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हानियाँ नगण्य हो, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हानियाँ नगण्य हो और पावर फैक्टर यूनिटी हो। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हानियाँ नगण्य हो और पावर फैक्टर यूनिटी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोटरी कन्वर्टर में क्या है। ऑप्शन है आर्मेचर करंट केवल डीसी होती हैं, बी ऑप्शन है आर्मेचर करंट केवल एसी होती हैं, सी ऑप्शन है कुछ मात्रा एसी और कुछ मात्रा डीसी होती है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुछ मात्रा एसी और कुछ मात्रा डीसी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोटरी कन्वर्टर में डीसी जनरेटर की अपेक्षा I² हानियाँ समान साइज की मशीन के लिए क्या है। ए ऑप्शन है 4 गुना अधिक होगी, बी ऑप्शन है दुगनी होगी, सी ऑप्शन है समान होगी, डी ऑप्शन है कम होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट किया जा सकता है। ए ऑप्शन है डीसी साइड से एक डीसी मोटर की तरह, एसी साइड से एक इंडक्शन मोटर की तरह, सी ऑप्शन है एक छोटी सहायक ऑक्सिलरी मोटर की मदद से, डी ऑप्शन है उपरोक्त किसी भी विधि द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त किसी भी विधि द्वारा। इन तीनों विधियों द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मरकरी आर्क रेक्टिफायर में पॉजिटिव आयन किसकी तरफ आकर्षित होते हैं। मरकरी पूल, सेल के नीचे की तरफ, कैथोड, एनोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कैथोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लास बल्ब मरकरी आर्क रेक्टिफायर की अधिकतम करंट रेटिंग कि कहाँ तक सीमित होती हैं। 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 500 एम्पियर, 1000 एम्पियर।
चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताएं। ये तो सबको मालूम होगा। कमेंट करके बताएं इसका आंसर, राइट आंसर क्या है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क रेक्टिफायरों में मरकरी को रेक्टिफायर के लिए तरल पदार्थ इसलिए चुना जाता है क्योंकि ऑप्शन है इसका स्पेसिफिक तापमान कम है, बी ऑप्शन है इसका आयनीकरण पोटेंशियल कम है, सी ऑप्शन है इसका परमाणु भार अधिक है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी गुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका स्पेसिफिक तापमान कम है, स्पेसिफिक तापमान कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस कन्वर्टर में समान साइड के किसी डीसी जनरेटर की अपेक्षा हानियाँ कम होती हैं क्योंकि ऑप्शन है ए डीसी करंट नगण्य होती हैं, बी ऑप्शन है एसी कंपोनेंट डीसी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी उतार चढ़ाव की फ्रीक्वेंसी कम होती हैं, डी ऑप्शन है कार्य करने वाली स्पीड कम होती है। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो गया था। हाँ राइट, इसका राइट आंसर बी है। 10वें का एसी कंपोनेंट डीसी को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर के कैथोड वोल्टेज ड्रॉप का कारण क्या है। ऑप्शन है सरफेस रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है मरकरी से निकलने वाले आयनों में ऊर्जा की हानि, सी ऑप्शन है आयनीकरण में ऊर्जा की हानि, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर काबू पाने के लिए ऊर्जा की खपत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मरकरी से निकलने वाली आयनों में ऊर्जा की हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लास बल्ब मरकरी आर्क रेक्टिफायर की औसत कार्यकाल आयु क्या है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर की औसत कार्यकाल आयु बल्ब की, एक ग्लास बल्ब। इसका ऑप्शन है 100 से 150 घंटे, 1000 घंटे से 1500 घंटे, 10,000 से 15,000 घंटे, 1 लाख से 1.5 लाख घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10,000 से 15,000 और। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास बल्ब मरकरी आर्क रेक्टिफायर में वैक्यूम दबाव क्या है। 5 × 10⁻² सेमी Hg, बी ऑप्शन है 5 × 10⁻4 सेमी Hg, सी ऑप्शन है 5 × 10⁻5 सेमी Hg, डी ऑप्शन है 5 × 10⁻8 सेमी Hg। बताए रेक्टिफायर का वैक्यूम दबाव क्या है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 × 10⁻5 सेमी Hg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर के एनोड तत्व की मुख्य विशेषता आवश्यक है कि
यह मरकरी दबाव गीला नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन यह हल्का होना चाहिए। सी ऑप्शन यह सस्ता होना चाहिए। डी ऑप्शन यह काले रंग का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह मरकरी द्वारा गीला नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर की अपेक्षा मेंटल रेक्टिफायर मेंटल रेक्टिफायर अधिक लोड पर कर सकते हैं, अधिक वोल्टेज पर कार्य कर सकते हैं, कम तापमान पर कार्य कर सकते हैं, खराब रेगुलेशन देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कम तापमान पर कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर की लाइटिंग में प्रयुक्त मरकरी वेपर डिस्चार्ज ट्यूब में ऑप्शन है कोई फिलामेंट नहीं होता है। बी ऑप्शन है एक फिलामेंट होता है। सी ऑप्शन है दो फिलामेंट होते हैं। डी ऑप्शन है दो मुख्य और एक ऑक्सिलरी फिलामेंट होते हैं। यहाँ पे ट्यूब है दोस्तों, ट्यूब। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दो फिलामेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल रेक्टिफायर बनाने के लिए सामान्य कौन कौन से धातु पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? ए ऑप्शन है सीलियम और कॉपर ऑक्साइड। बी ऑप्शन है कॉपर और सीलियम। सी ऑप्शन निकल और सीलियम, आयन और सीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निकल और सीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल रेक्टिफायरों की सबसे बड़ी हानि यह है कि क्या है? ऑप्शन है इन्हें चलाने के लिए इसकी वोल्टेज क्षमता अपेक्षाकृत कम है। बी ऑप्शन है अपेक्षाकृत यह कम करंट ले सकते हैं। सी ऑप्शन है इनकी आयु बहुत कम है। डी ऑप्शन है इन्हें बहुत सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपेक्षाकृत यह कम करंट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मरकरी आर्क रेक्टिफायर द्वारा कम उतार चढ़ाव वाली करंट प्राप्त होगी? इसका 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 फेज में कम उतार चढ़ाव होगा इस करंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड पर वोल्टेज ड्रॉप का कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर काबू पाने के लिए ऊर्जा खपत द्वारा, रेक्टिफायर के अंदर अधिक तापमान, मरकरी आर्क सेल्फ रिस्टैटिंग गुण, अधिक आयनीकरण पोटेंशियल। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर काबू पाने के लिए ऊर्जा खपत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर का लाभ बताइए। ऑप्शन है यह कार्य में शोर रहित हैं। बी ऑप्शन है परिवर्तित लोड डिमांड के अनुरूप तुरंत कार्य दक्षता। सी ऑप्शन है अधिक एफिशिएंसी। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी लाभ। चलिए दोस्तों,
इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके थोड़ा बहुत। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर में आर्क द्वारा वोल्टेज ड्रॉप का प्राथमिक कारण, इसका प्राथमिक कारण बताइए। ऑप्शन ए आर्क की लंबाई, आर्क का तापमान, मरकरी की शुद्धता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी गुणों द्वारा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह रोज़ प्रश्न मिलते रहेंगे आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्क की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। पूर्ण तरंगी दिष्टकारी में क्षतिग्रस्त डायोड में 1 वोल्टता निवेश के बराबर के डायोड प्रतिस्थापित होता है। परिपथ में नए तौर पर प्रतिस्थापित डायोड, ऑप्शन ए जल्दी भंग होगा, बी ऑप्शन ए सामान्य रूप से कम काम करेगा, सी ऑप्शन ए निम्न डीसी निर्गम की आपूर्ति करेगा, निर्गम की आपूर्ति करेगा, डी ऑप्शन है निम्न धारा की आपूर्ति करेगा। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह प्रश्न देखने के लिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है टेक्निकल भर्तियों के लिए। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न डीसी निर्गम की आपूर्ति करेगा। चलिए, आज के लिए इतने काफ़ी है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ सभी दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे।